हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीएसटी हीरो, जहां हम आपको एकदम आसान भाषा में इनडायरेक्ट टैक्सेशन और फाइनेंस रिलेटेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले जीएसटी चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, जिससे आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ बढ़कर समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। तो बस शुरू करने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर और प्रोफेशनल पार्टनर्स को भी शेयर कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इंडियन एंटरप्राइजेस के लिए एक माइलस्टोन रहा है, लेकिन जीएसटी के एवर चेंजिंग रूल्स बिजनेसेस के लिए मेजर कंसर्निंग इशू बन गए हैं और अलग अलग इंडस्ट्री के सामने अलग अलग जीएसटी प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाली जीएसटी चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रॉब्लम्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स टू असेंबल द फाइनल प्रोडक्ट। तो इन रॉ मटेरियल्स को अलग अलग वेंडर से परचेस किया जाता है और कुछ केसेस में इन रॉ मटेरियल्स को जॉब वर्क के लिए दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास भेजा जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करके मैन्युफैक्चरर को वापस भेजता है। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस चेन की वजह से अदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में नंबर ऑफ वेंडर्स, नंबर ऑफ इनवॉइसेस और नंबर ऑफ ई वे बिल्स ज्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली इस सेक्टर में जीएसटी कॉम्प्लायंस के लिए वाइड डेटा मेंटेन करना चैलेंजिंग होता है, परंतु ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ये सब डेटा मैन्युअली मेंटेन करना ही पसंद करते हैं। उन्हें अपना स्टेटस को यानी कि एग्जिस्टिंग मैन्युअल प्रोसेस छोड़ना अनकंफर्टेबल या फिर स्कैरी लगता है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के जीएसटी नॉन कॉम्प्लायंस के लिए मोस्ट सपोर्टिव फैक्टर प्रूव हुआ है। So now the question is, what are the main GST challenges for manufacturers? So according to this scenario, manufacturing sector facing following GST related challenges. Number 1, accurate ITC reconciliation. Number 2, find defaulting vendors. Number 3, correct reporting of details in invoice. Number 4, generate error-free e-way bills, जो कि पेनल्टीज, कैपिटल लॉस और जीएसटी नोटिसेस को इनवाइट करने के लिए प्रमुख आकर्षण हो सकता है। तो इसे थोड़ा एलेबोरेट करके देखते हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रिकंसिलेशन कैसे बड़ा चैलेंज है। तो जैसे कि हमने देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स मल्टीपल नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय मल्टीपल नंबर ऑफ वेंडर्स एंड जॉब वर्कर्स। तो अगर आपको उस स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के इनवॉइसेस का आईटीसी क्लेम करना है, तो आपका डेटा और आपके वेंडर का डेटा एक्यूरेट मैच होना चाहिए। परंतु यहाँ पर नंबर ऑफ वेंडर्स ज्यादा होने के कारण डिफॉल्टिंग यानी कि नॉन कॉम्प्लायंट वेंडर को ढूंढना मुश्किल टास्क बन जाता है और आप मैक्स टू मैक्स 90 से 92% तक ही डेटा मैच कर पाते हो, जो कि आपके वर्किंग कैपिटल लॉस होने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। तो इस केस में आपको एक्यूरेट रिकंसिलेशन करके डिफॉल्टिंग वेंडर्स को ढूंढना है और जीएसटी कॉम्प्लायंट रहने के लिए फॉलोअप लेना है, जो कि मैन्युअली करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। साथ में डेटा वाइड होने के कारण अगर आप इसको मैन्युअली प्रिपेयर करते हो तो आपके साइड से भी लो एक्यूरेसी, लेट फाइलिंग जैसे नॉन कॉम्प्लायंस की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे आपको पेनल्टीज, डेटा डिस्क्रिपेंसीज, आईटीसी लॉस जैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। इसके बाद एरर फ्री ई-वे बिल जनरेशन भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज सामने आया है। इस केस में छोटे मैन्युफैक्चरर को जॉब वर्क भेजने के लिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट होलसेलर को भेजने के लिए आपको मल्टीपल ई-वे बिल्स रोज जनरेट करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, तो कई बार ई-वे बिल जनरेट नहीं होने के कारण आपकी बिजनेस साइकिल भी स्टक हो सकती है। तो इन सभी जीएसटी प्रॉब्लम की जड़ है आपका स्टेटस को। अगर आपको इन सभी चैलेंजेस को खत्म करना है, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसेस बंद करके डिजिटल एडॉप्शन का आसान उपाय अपनाना हो। अब ये एक्सेप्टेबल है कि शुरू में सॉफ्टवेयर यूज करना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो जाते हो तो आपका बिजनेस और वर्किंग कैपिटल एकदम सेफ हो जाता है। आप इजीली, एक्यूरेट और फास्टेस्ट वे में आपके रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, जिससे आपको पेनल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में आपका रिकंसिलेशन भी एक्यूरेट होकर आप मैक्सिमम आईटीसी क्लेम कर पाओगे और जो डिफॉल्टिंग वेंडर्स है उन तक आसानी से पहुंच जाओगे। और इसके लिए मार्केट में जीएसटी हीरो जैसा कॉम्प्लायंस पार्टनर होगा तो आपको पूरी इकोसिस्टम मिल जाती है, जिसमें आपको एक्यूरेट और फास्टेस्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, 99.98% आईटीसी रिकंसिलेशन, एरर फ्री ई-वे बिल जनरेशन, ईआरपी इंटीग्रेशन, वेंडर फॉलोअप और वेंडर कॉम्प्लायंस रिपोर्ट जैसे एकदम यूजर फ्रेंडली सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, जिससे आपका पैसा और समय दोनों बच जाते हैं और इजीली आप अपने बिजनेस ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हो। तो अगर आप जीएसटी हीरो की सर्विसेज को लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जीएसटी हीरो के साथ जुड़े रहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Hope this video will help you for error-free and stress-free GST compliance. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more updates. Until next time,
बाय बाय।